एक थप्पड़ और पूरा टोंक हिंसा की आग में जल उठा। एक थप्पड़ जिसने राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल कर रख दी। दरअसल ये थप्पड़ पड़ा भले ही एसडीएम के गालों पर था, लेकिन ये तमाचा है सिस्टम पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर, सरकारी अधिकारियों पर, क्योंकि सुबह से पूरा टोंक हिंसा की आग में जल रहा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के दुस्साहस से पूरा सिस्टम बेपटरी है। टोंक में अराजकता का आलम है। पहले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मारता है, उसके 24 घंटे तक गायब रहता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो समर्थक बवाल मचाते हैं। पुलिस की गिरफ्त से उसे छुड़ा लिया जाता है और फिर टोंक में गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, सड़क पर आगजनी होती है, उपद्रव मचाया जाता है। टोंक की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता रहा। नरेश मीणा के समर्थक रास्ता ब्लॉक किए खड़े रहे। खुद नरेश मीणा कैमरे के सामने आकर बयान देता रहा और पास ही खड़ी पुलिस तमाशबीन बनी रही। उनकी मर्जी, मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हालांकि इसके फौरन बाद नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा के कई समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया। देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। इससे पहले नरेश मीणा के समर्थकों ने पूरी रात जमकर उत्पात मचाया, गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस की जीप को खेतों में खड़ा कर फूंक दिया। कई घरों में भी आगजनी की गई। टोंक के इस इलाके में पुलिस पूरी रात दबिश देती रही। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। रात भर टोंक के देवली उनियारा में क्या हुआ उसकी गवाही सुबह आई ये तस्वीरें बनी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ बन चुकी थी। सीधे तौर पर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, जो यहाँ पर जो आगजनी के बाद में तो ये जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जलकर खाक हो चाहिए। ये देखिए तस्वीरों आप देखिए तो ये जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से जो जलकर खाक हो गई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जलकर खाक हो गई। लोगों का कहना है कि पूरी रात घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों तक को पीटा गया। कई बच्चे अब भी गायब हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं है। जानों को मार रहे थे, गाड़ियां जला रहे थे, बहुत हंगामा हुआ था यहाँ पे। अच्छा। लेडीजों का भी बहुत दी मारा पीटा। किसी के कोई घायल वगैरह हुआ इसमें? घायल भी हुए थे बहुत। छोटे छोटे बच्चे तालाब में भाग गए, जो अभी तक लापता है, मिल नहीं रहे। अच्छा। कौन, किसी ने पुलिस को ये आपसे भी आप भी को भी चोट आई है? हाँ, मारे हमको तो। देखो सबको मार दिया। आप की चोटें लगी है क्या? चोटें लगी, ये देखो ना, ये खून नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब इस पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। हिंसा करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर ठप पड़ चुका है। जो लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि नरेश मीणा को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। हिंसा के जरिए विरोध का तरीका गलत है। लोकतंत्र और राजनीति में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। राजनीति में और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को, अपने विचार को, अपने मत को रखने का अधिकार है, अपनी बात को मनवाने का भी अधिकार है, लेकिन उसके अपने तरीके होते हैं। लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई उसमें मैं सोचता हूँ लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। बहरहाल नरेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पूरे राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों में गुस्सा है। कई दफ्तरों में अधिकारियों ने आज काम करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक अब भी सड़कों पर डटे हुए हैं। प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही है कि आखिर एक अधिकारी को पोलिंग बूथ पर थप्पड़ जड़ने की हिम्मत कहां से आई।
पुलिस हिरासत से नरेश मीणा ने खुद को कैसे छुड़ा लिया, मिनटों में सैकड़ों की भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नरेश मीणा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।